नमस्कार दोस्तों। आज हम चलते हैं भारत के चौथे धाम रामेश्वरम की ओर। यह तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर बना है। भगवान राम ने इस स्थान का नाम रामेश्वर रखा, जिसका अर्थ है राम के ईश्वर, यानी भगवान शिव। लंका जाने से पहले भगवान राम ने इस पवित्र स्थान पर शिव पूजा करने का संकल्प लिया और रेत से शिवलिंग बनाया। पता है इसकी पूजा किसने करवाई? आप सबको जानकर आश्चर्य होगा। इस शिवलिंग की पूजा रावण ने करवाई। यह एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते होंगे। रावण चूंकि एक शिव का परम भक्त था और विद्वान ब्राह्मण भी, इसलिए भगवान राम ने उसे पूजा करने के लिए निमंत्रण भेजा और रावण भी ब्राह्मण के वेश में आकर उसने इस अनुष्ठान को पूरा किया। यह रामेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग भी है और एक भारत का चौथा धाम भी। माना जाता है कि रावण का वध करने के बाद भी राम ने यहाँ पर आकर पुनः ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए फिर शिवलिंग की पूजा की थी। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है और यहाँ पर 22 पवित्र कुंड हैं, जिन्हें हम तीर्थम के नाम से जानते हैं। इसके विषय में एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको बताऊंगी। ग्रंथों के अनुसार जब भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने भारत की सभी प्रमुख पवित्र नदियों को और जल स्रोतों को आह्वान किया कि वे इस स्थान पर आकर निवास करें ताकि भक्त आसानी से स्नान कर सके। नदियों ने इस आह्वान को स्वीकार करते हुए आकर वहां 22 अलग अलग कुंडों में बस गए। इसमें भारत की सभी पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती के साथ साथ सारे जितने भी हमारे यहाँ स्रोत थे वो सब 22 कुंडों के रूप में आज भी हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं स्वयं वहां गई हूं, मैंने इसको महसूस भी किया कि इन 22 कुंडों के जल का स्वाद और तापमान बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद भी सबका पानी मीठा है। प्रत्येक कुंड का पानी का स्वाद भी बिल्कुल अद्वितीय है। आस्था के आधार पर करोड़ों भक्तों के लिए यह पूर्ण सत्य है कि इसके लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र इसको माना गया है। भौगोलिक और वैज्ञानिक स्तर पर भी इस पानी के स्वाद को जज किया है और आश्चर्य किया है कि सबकी सारी नदियां भौतिक रूप से वहां आकर मिलती हैं, जो एक धार्मिक विश्वास भी है। भक्तों का मानना है कि इन कुंडों में स्नान करने से पुण्य मिलता है, जो देश के सभी नदियों के स्नान करने से मिलता है। दोस्तों, यह था हमारे रामेश्वरम की एक यात्रा। आशा है पसंद आई होगी। मिलते हैं हम एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।